हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पे हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 7 है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पे अगला पार्ट है क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 7। जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब तक पूरे सीरीज ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और आप हमसे जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पे इसका नोट्स मिलेगा। और इंस्टाग्राम, अगर हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ओपेरिन का सिद्धांत या प्रकृतिवाद उद्भव या ओपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत। ठीक है, तो ओपेरिन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये ओपेरिन का सिद्धांत होता क्या है? तो रूसी वैज्ञानिक SI ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति के लिए पदार्थवाद प्रस्तुत की। ठीक है ना, अगर देखें तो उन्होंने इसको जीवन की उत्पत्ति के लिए एक हमारा पदार्थवाद प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसका वर्णन किया है। इनके अनुसार देखें तो पहले पृथ्वी आग के गोले जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे यह ठंडी होती रही और फिर भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक बने, जो संगठित व संघनित होकर जटिल यौगिक बने। इन अजीवित कार्बनिक यौगिकों के परस्पर मिलने से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। और इस मत के अनुसार पहले पृथ्वी बनी तथा फिर 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे। इस नियम का प्रतिपादन AI ओपेरिन ने अपनी जीवन की उत्पत्ति के लिए, यानी कि अपनी कौन सी किसके लिए दी थी विचार? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए पदार्थवाद में प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? वो अपनी जो पुस्तक पदार्थवाद में प्रस्तुत किया। ठीक है ना, इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसका वर्णन किया है। ठीक ना, इनके अनुसार पहले पृथ्वी आग के एक गोले जैसी थी। धीरे धीरे यह ठंडी होती रही, फिर भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण अकार्बनिक
वह कार्बनिक यौगिक बने जो संगठित व संघनित होकर जटिल यौगिक बने। इन अजीवित कार्बनिक यौगिकों के परस्पर मिलने से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। जिसमें हमारे क्या विद्यमान थे? जीवन के लक्षण विद्यमान थे, ठीक ना। और इस मत के अनुसार पहले पृथ्वी बनी तथा फिर 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें यहाँ पे लिखेंगे, इस मत के अनुसार पहले पृथ्वी बनी, फिर 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर 7 चरणों में किसकी उत्पत्ति हुई? तो जीवन की उत्पत्ति हुई। तो हम इन्हीं अब 7 चरणों को डिस्कशन करेंगे। ये 7 चरण आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो पहला हमारा चरण क्या था? तो आपका जो पहला चरण था वो था, पहला जो बना था वो हमारा बना था आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था। पहले चरण में किसका निर्माण हुआ था? तो पहले जो चरण में हमारा निर्माण हुआ था वो ही थी आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था की, आदि वायुमंडल और परमाणु अवस्था की, ठीक ना। इसको हम लोग पहले थोड़ा देख लेंगे। तो हमारा ये क्या था? पहले में हमारा किसका निर्माण हुआ था 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति के लिए? तो सर्वप्रथम आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था हुआ था। पृथ्वी की अगर उत्पत्ति देखा जाए तो लगभग की 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और यह भी माना जाता है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 5 अरब वर्ष पूर्व। 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और यह भी माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या तो सूर्य से गैसीय पिंड के अलग हो जाने से हुई, या अथवा कॉस्मिक धूल के धीरे धीरे संगठित होने से हुई, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से बनी, सूर्य के गैसीय पिंड से बनी, या कॉस्मिक धूल के धीरे धीरे संघनित होने से, धूल के धीरे धीरे संघनित होने से बनी।
ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पृथ्वी का निर्माण या तो किससे हुई, सूर्य के गैसीय पिंड कोई अलग हो गया, या फिर जो हमारे जो धूल थे, कॉस्मिक धूल थे, वो संघनित होकर बनी थी। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, जिससे हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और उत्पत्ति के समय यह कॉस्मिक गैस के गोले के रूप में थी। ठीक है ना, यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे पृथ्वी उत्पत्ति के समय यह कॉस्मिक गैस के गोले के रूप में थी। और जिसका तापमान कितना था, तो जिसका जो तापमान था वो था हमारा 5000 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस था। जिसका तापमान कितना था, तो 5000 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस था। ठीक ना। और इसमें रासायनिक तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन और फास्फोरस और हमारा क्या, गंधक आदि स्वतंत्र परमाणु के रूप में थे। ठीक है ना। और जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, परमाणु अपने घनत्व के अनुसार 3 स्तरों में बंट गए। और क्या लिखेंगे, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, परमाणु अपने 3 स्तरों में बट गए। परमाणु कितने स्तरों में बट गए, 3 स्तरों में बट गए। पहला आपके भारी तत्व, जो कि केंद्र में पहुंचकर पृथ्वी के कोर का निर्माण किया। यहाँ पे लिखेंगे लोहा, निकिल, तांबा जैसे भारी तत्व मिलकर केंद्र में पहुंचकर पृथ्वी के कोर का निर्माण किया। ठीक ना, किसका निर्माण किया, तो याद रखिएगा कोर का निर्माण किए थे। ओके। फिर इसके बाद क्या हुआ था, मध्य भार वाले परमाणु जैसे सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि सबसे हल्के तत्वों ने
आदि ने वायुमंडल का निर्माण किया, ठीक ना। आदि ने वायुमंडल का निर्माण किया। इन्होंने आज मिलकर किसका निर्माण किया? वायुमंडल का निर्माण किया था। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि सबसे जो हल्के तत्व थे, उन्होंने किसका निर्माण किया? वायुमंडल का निर्माण किया था। और मध्य भार वाले जैसे परमाणु सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन ने मिलकर कोर पर एक खोल लिथोस्फीयर का निर्माण किया था। इन्होंने किसका निर्माण किया था? तो इन्होंने जो निर्माण किया था वो निर्माण किए थे कोर के, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोर पर लिथोस्फीयर का निर्माण किए थे। स्फीयर का निर्माण किए थे इन्होंने मिलकर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ने ओपेरिन के सिद्धांत के बारे में जाना। इसके बाद ओपेरिन सिद्धांत ने बताया था कि पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर जीवन के 7 चरणों में उत्पत्ति हुई थी। तो पहला चरण हमारा क्या था? वो था आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था। अब लोग जो दूसरी आएगी, अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फिर आएगा आपका कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, और इसी में हम लोग जानेंगे स्टेनले मिलर का प्रयोग। फिर चौथा आएगा, फिर उसके बाद हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।